अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। आज हम 4 नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2, 3, 5 और 10, और इनको अच्छे से समझेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल हमें ये बताता है कौन सा नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो सकता है। तो डिवाइड तो हर नंबर ही होती हैं, लेकिन इसमें जो अहम बात यह है कि वो नंबर जब दूसरे नंबर पर डिवाइड हों तो उनका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। मीन्स के प्रॉपर डिवाइड हो सकें। प्रॉपर डिवाइड का मतलब ये है कि उस पर कम्प्लीटली डिवाइड हों। मीन्स के उनका जो रिमाइंडर है ज़ीरो आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 4 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा? नीचे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब 2 4 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मीन्स कि हमारे पास जब भी डिविजिबिलिटी की हम बात करें तो नंबर्स जब दूसरे नंबर पर डिवाइड होंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। मीन्स उनका जो रिमाइंडर है वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 चेक कर लेते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो अभी हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 को देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है? किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर भी होगा तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखें, इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस। तो वंस प्लेस क्या होती है वो देख लेती हैं। राइट साइड से किसी भी नंबर का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? वंस प्लेस पे होता है। क्या होता है? वंस प्लेस पे। इसको यूनिट प्लेस भी हम कह सकते हैं, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। राइट साइड से किसी भी नंबर का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो वंस प्लेस पे होता है या वो यूनिट प्लेस पे होता है। तो किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर भी होगा तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होगा, यानी कि वो तकसीम होगा। अब यहाँ पे देख लें, इस नंबर की राइट साइड से पहला डिजिट देख लें, 0 है तो 0 2 पे डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पे देखें 6 है वंस प्लेस पे, ये भी डिवाइड होगा। यहाँ पे देखें 4 है वंस प्लेस पे, डिवाइड होगा। 8 है डिवाइड होगा। 2 है डिवाइड होगा। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ये नंबर जो है इस तरह डिवाइड होगा कि इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक नंबर है, इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं। क्या नंबर आपके पास? 2250। 2 पे इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड होगा? 2 1 ज़ार 2, माइनस करें, 0 बच जाएगा। इस 2 को नीचे ले आएँ, 1 टाइम जाएगा। 2 1 ज़ार 2, माइनस करें, 0 बच जाएगा। नीचे 5 को ले आएँ, कितनी दफ़ा जाएगा? 2 2 ज़ार 4, 1 बच जाएगा। ऊपर से 0 को नीचे ले आएँ, 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ देख लें, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है? ज़ीरो आ गया है। तो डिविजिबिलिटी रूल का क्या मतलब होता है? जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर क्या है? ज़ीरो आना चाहिए। मीन्स कि वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह ये सारे नंबर जो हैं 2 पे डिविजिबल हैं। अगर आप इन सब नंबर्स को 2 पे डिवाइड करेंगे, उन सब का रिमाइंडर क्या है? हमेशा ज़ीरो आ जाएगा। मीन्स के कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? ऐसे नंबर्स जिनकी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स कि ये सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर में से कोई एक नंबर भी उसकी वंस प्लेस पे होगा तो वो सारे का सारा नंबर जो है 2 पे डिवाइड होगा। अब इसमें यह है कि इसमें नंबर जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, आपने जस्ट वंस प्लेस देखनी है। अगर इन नंबर में से कोई एक नंबर भी होगा तो वो हमारे पास इन डिजिट्स में से कोई एक डिजिट भी होगा वो हमारे पास डिविजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक लार्जर नंबर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, राइट साइड से पहला डिजिट कौन सा है? 8। तो मीन्स कि ये वंस प्लेस पे है या यूनिट प्लेस पे है तो वो 8 है। अगर 8 यूनिट प्लेस पे हो तो ये सारा नंबर एग्जैक्टली जो है डिवाइड हो जाएगा 2 पे। तो ये तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 था। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है? इफ़ द सम, पहला वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। मीन्स के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं?
डिजिट से मिलकर बनते हैं। अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम लें, उनका जो आंसर आता है अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो मीन्स कि वो सारा नंबर डिविजिबल होगा 3 पे। अब वो नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं तो वो सारे नंबर जो हैं वो 3 पे डिविजिबल होंगे। 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3, 9, 12, 15, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो इस हम ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 देखें, एक ही डिजिट है तो एक डिजिट ये 3 के टेबल में आता है ये 3 पर डिविजिबल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 6 3 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल में आता है ये भी डिविजिबल होगा। इसी तरह 9 3 के टेबल में आता है ये भी हमारे पास क्या होगा? 3 पर डिविजिबल होगा। इसी तरह 12, 15, इसी तरह 18, 21 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो नंबर्स जो 3 के टेबल में आते होंगे वो नंबर जो हैं 3 पे डिविजिबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 63। अब मुझे इसका बताना हो कि ये 63 जो है वो 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अब टेबल जो है बंदे को याद भी नहीं रहते, तो नंबर्स चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े भी आ सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिजिट्स होंगे, तो उसके लिए ये रूल है। इसमें देखें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 6 है। इनको ऐड कर लें, 6 + 3, तो आंसर क्या आता है? 6 + 3 9। अब देखिए इसका जो आंसर आता है 9। अब 9 देखें 3 के टेबल में आ रहा है तो मीन्स के अगर 9 आ रहा है तो 63 भी हमारे पास क्या होगा? 3 पे डिवाइड होगा। 63 भी 3 पे डिवाइड होगा। अब 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 3 ज़ार देखें 9 को डिवाइड करके देख लें कितना होता है? 3 3 ज़ार 9, तो मीन्स रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह आप 63 को भी डिवाइड करके देख सकते हैं, तो देख लें 3 2 ज़ार 6, माइनस करें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 को नीचे लेकर आ जाएं, 3 1 ज़ार 3, तो माइनस करें 0। देख लें जब 363 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास क्वेश्चन मीन्स के आंसर क्या आता है? 21। तो हमारे पास ट्रिक क्या है? कोई भी नंबर हो उसके डिजिट्स का सम लेना है, जो आंसर आएगा आपने उस आंसर को देख के बताना है कि वो 3 के टेबल में है या नहीं है। अगर वो 3 के टेबल में होगा मीन्स के वो 3 पे डिविजिबल होगा, तो वो सारा नंबर भी हमारे पास 3 पे डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देख लेते हैं 28। अब 28 को देखें 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं? काउंट करें, 1 2 1 2। सबसे पहले क्या आता है? 2 प्लस डालें, दूसरे डिजिट पे जाने से पहले प्लस डालें, = 8। 2 + 8 कितना होता है? 10। अब यहाँ पे देखिए आंसर आया है 10। अब 10 देखें 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। अब 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, 3 का टेबल ये लिखा हुआ है, तो मीन्स कि अगर 10 इसका जो आंसर है 10 अगर 3 के टेबल में नहीं है तो 28 भी हमारे पास 10 जो है 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो 28 भी 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह हम एक और नंबर बड़ा सा नंबर उठा के देख लेते हैं कि वो 3 पर डिविजिबल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2991। अब हमने इसका बताना है कि ये 3 पर डिविजिबल है या नहीं है। तो किस तरह करेंगे? इसमें डिजिट्स देख कितने हैं? 1 2 3 4। तो सबसे पहला डिजिट क्या है? 2, दरम्यान में प्लस डालें, नेक्स्ट डिजिट लिखें 9, प्लस डालें, नेक्स्ट डिजिट लिखें, फिर प्लस डालें, लिख लें। देखें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 1 2 3 4। देखें 1 2 3 4 इनको ऐड करने हैं, तो ऐड करके लिख लें 2 and 9 11, 11 और 9 कितना होता है? 20, 20 और 1 21। अब ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या है? 21। अब 21 देखें कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, मीन्स के वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। ये बिल्कुल आता है। अगर ये आता है तो हमारे पास ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा, मीन्स के डिवाइड होगा। इसी तरह आप जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर हो आप इस तरह सम करके डिजिट्स को देख सकते हैं कि वो 3 पर डिविजिबल है या नहीं है। तो अभी हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है? इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 or 5, यहाँ पे वर्ड यूज हुए है आर, अगर ये होगा
या ये होगा, मीन्स कि एट अ टाइम दोनों होना ज़रूरी नहीं है। देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे जो है नंबर को जो नंबर गिवन होगा हमने उसकी वंस प्लेस पे देखना है। मीन्स के राइट साइड से जो पहला डिजिट होगा वो वंस प्लेस पे होगा, उसमें देखना है। अगर 0 है फिर भी डिविजिबल बाय 5 होगा, अगर 5 है फिर भी हमारे पास डिविजिबल बाय 5 होगा। तो ये हमारे पास जो रूल है वो 5 के लिए है। तो 5 के लिए रूल क्या है, वंस प्लेस पे 0 या 5 में से कोई एक डिजिट होगा तो हमारे पास सारा नंबर जो है 5 पर डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 355, 450, अब यहाँ पे देख लें, डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए 5 की तो हम क्या करते हैं, वंस प्लेस पे डिजिट देखते हैं। वन प्लेस का मतलब क्या होता है, राइट साइड से, राइट साइड से आपने वेरी फर्स्ट डिजिट देखना है, मीन्स के पहला डिजिट देखना है। वंस प्लेस भी इसको कहते हैं, यूनिट प्लेस भी कहते हैं। वंस प्लेस और यूनिट प्लेस मीनिंग एक ही है। तो यूनिट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस क्या होती है, राइट साइड से किसी भी नंबर का पहला डिजिट। यहाँ पे देखें 5 है, राइट साइड से पहला डिजिट देख लें, 0 है, राइट साइड से पहला डिजिट 0 है, यहाँ पे 5 है। ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिविजिबल होगा या डिवाइड होगा, डिविजिबल, ये भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर जिनकी वंस प्लेस पे 0 या 5 दोनों एट अ टाइम होना ज़रूरी नहीं है, या 0 होगा या 5 होगा। मीन्स के एक नंबर लिख लेते हैं 0, 3, 1, 3, 9 एंड 0। यहाँ पे देखें जस्ट 0 है, ये भी हमारे पास डिविजिबल होगा 5 पे, 1, 9, 7, 3, 5। यहाँ पे देख लें 5 है, तो अगर 0 होगा फिर भी डिवाइड होगा, अगर जस्ट 5 होगा फिर भी डिवाइड होगा। तो मीन्स के दोनों का साथ होना ज़रूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो, या 0 हो यूनिट प्लेस पे या 5 हो, तो सारा जो नंबर है हमारे पास डिविजिबल बाय 5 होगा। तो ये हमारे पास रूल किसके लिए, 5 के लिए था। अभी लास्ट जो देखते हैं 10 के लिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या होता है, किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे जस्ट 0 हो, मीन्स क्या हो, 0 हो, वो नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 10 होगा। तो वंस प्लेस पे जस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर के 0। तो बहुत ज़्यादा इजी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 50। अब इसकी वंस प्लेस क्या होता है, राइट साइड से पहला डिजिट, तो हमारे पास क्या है, 0 है, तो 50 हमारे पास 10 पे डिविजिबल है। इसी तरह एक और नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लें वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, डिविजिबल होगा। यहाँ पे देख लें 0 है, डिविजिबल होगा। तो हमारे पास वो नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे, वन प्लेस पे होती है राइट साइड से जो वेरी फर्स्ट पहला डिजिट होता है, वेरी फर्स्ट मीन्स पहला डिजिट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वंस प्लेस पे होता है, इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं। अगर वहाँ पे 0 होगा तो हमारे पास वो डिविजिबल बाय 10 होगा, मीन्स के वो 10 पे तकसीम होगा। तो अभी हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं और जितने भी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं उनको देखते हैं कौन सा नंबर किस नंबर पर डिवाइड होगा। अब यहाँ पे जो ये नंबर सर्कल में है इनका बताना है कि ये कौन इन नंबर में से कौन से नंबर 2 पे डिविजिबल होंगे। तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, 2 के लिए कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे देखें 2 का जो रूल क्या था कि वंस प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक डिजिट होना चाहिए, तो वो नंबर जो है 2 पे डिविजिबल होगा, मीन्स के तकसीम होगा। अब यहाँ पे देखें वंस प्लेस क्या होता है, राइट साइड से पहला डिजिट, यहाँ पे क्या है 6 है, इन नंबर में से देख लें आ रहा है, इवन नंबर में से आ रहा है, तो ये 2 पे डिविजिबल होगा। यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है, तो ये हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा। वंस प्लेस पे 4 है, हमारे पास डिवाइड होगा। यहाँ पे अगेन 4 है, डिवाइड होगा। 6 है, डिवाइड होगा। 0 है, डिवाइड होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक और नंबर हमारे पास होता जी 7। अब इसका बताना हो तो ये हमारे पास डिविजिबल पर 2 है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 7 है, तो हमारे पास ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे जो नीचे सर्कल में नंबर्स हैं तो हमारे पास इनका बताना है कि ये 3 पे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। अब 3 का रूल क्या था, नंबर के अंदर डिजिट्स का सम लेना है, सम का आंसर देखना है कि वो 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर 3 पे होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है 20। अब 20 में कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, 1, 2, इनको ऐड कर लेते हैं, 0, 2 + 0 विच इज़ इक्वल टू 2। अब 2 जो है 3 के टेबल में नहीं आता,
मीन्स कि ये डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास 20 भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखें 27 है, ऐड कर लें 2 + 7 विच इज़ इक्वल टू 9। अब जो है 9 जो है वो हमारे पास 3 के टेबल में आता है, मीन्स के डिवाइड होता है, तो 27 भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 165, ऐड कर लें 3 डिजिट्स हैं 1 + 6 + 5, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कितना होता है 7 7 और हमारे पास 12। अब ये देखें 12 जो है 3 के टेबल में आता है, मीन्स के डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिजिट देख लें। अब इसमें बात समझने की कि आप इधर आपने 1 + 6 + 5 लिखा है, अगर आप इस तरह लिखना चाहें पहले 5 लिखते हैं 5 + 6 + 1, कोई इशू नहीं है, आर्डर आप किसी आर्डर में भी लिखें आंसर आपके पास वही आएगा, तो नो इशू। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट डिजिट है 6720, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं, ऐड कर लें 6 + 7 + 2 + 0, तो आंसर देख लेते हैं 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 2 हमारे पास कितना होता है 15, 15 में 0 डालें तो 15 ही आएगा। अब 15 हमारे पास ये 3 के टेबल में आता है, मीन्स के डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट नंबर देख लें, 4 डिजिट्स नंबर हैं, ऐड करें 8 + 9 + 5 + 5, ऐड करके देख लें 8 और 9 कितना होता है हमारे पास 17, 17 और 5 हमारे पास कितना होता है 22, 22 और 5 कितना होता है 27। अब 27 जो है 3 के टेबल में आता है, मीन्स कि 27 3 पे डिवाइड होता है, 3 9 ज़ा 27 होता है, तो ये नंबर भी हमारे पास 3 पे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे कुछ नंबर हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन से नंबर 5 पे डिवाइड होंगे। तो 5 का रूल क्या था कि वंस प्लेस पे हमारे पास 0 या 5 आना चाहिए, तो वंस प्लेस देख लें यहाँ पे 5 है, 5 पे डिवाइड होगा। यहाँ पे वंस प्लेस पे 9 है, तो राइट साइड पे पहला डिजिट 9 है, तो ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। अब ये देख लें वंस प्लेस पे 5 है, डिविजिबल होगा, 9 है डिविजिबल नहीं होगा, 0 है डिविजिबल होगा, 0 है डिविजिबल होगा, 0 है डिविजिबल होगा, 5 है डिविजिबल होगा, 8 है डिविजिबल नहीं होगा, 0 है डिविजिबल होगा। तो ये तो हमने 5 के लिए बता दिया। अब इन्हीं नंबर्स का हमने 10 के लिए बताना हो, 10 का रूल क्या था कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। अब ये 10 पे नहीं होगा, 10 पे ये नहीं होगा, ये भी 10 पे नहीं होगा, ये भी 10 पे डिविजिबल नहीं होगा, अब ये होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। अब ये भी 10 पे होगा, वंस प्लेस पे 0 है, 50 भी होगा, अब ये नहीं होगा, अब ये हमारे पास ये भी नहीं होगा, अब ये हमारे पास डिविजिबल 10 पे होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने 4 नंबर की देख ली है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है। हम नंबर्स देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर पे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। एग्जैक्टली या कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है कि किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल हमारी जो कैलकुलेशंस हैं ईजी कर देता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किस नंबर पे एग्जैक्टली या कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी ईमानिल्लाह।